फिर आप सभी का मेरे के ऐसे एजुकेशन में स्वागत है। आइए आज हम फिर समाज विज्ञान के मॉड्यूल को भरेंगे। इसमें हम अध्याय 3 मुद्रा और साख, जिसमें परीक्षा में इस अध्याय से 4 अंक का पूछा जाएगा। आइए, पहला विकल्प है भारत में करेंसी नोट जारी करने वाली संस्था का नाम क्या है। तो ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? RBI के नाम से भी हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? RBI। अगला है आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। तो क्या कहलाता है? बचत। मुद्रा के आधुनिक रूपों में शामिल है। तो क्या है? करेंसी नोट व सिक्के। वीडियो को हम बहुत शॉर्ट में कर रहे हैं जिससे कि लंबा ना हो आपको और इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएं। आइए प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस प्रणाली पर आधारित है? तो ये है वस्तु विनिमय प्रणाली पर। अगला है स्व सहायता समूहों में बचत एवं ऋण संबंधी अधिकतर निर्णय लिए जाते हैं। तो किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों के द्वारा। भारत में किस वर्ष 500 रुपये एवं 1000 रुपये की करेंसी नोट अमान्य घोषित किए गए? ये वर्ष 2016 में किए गए थे। यानी ये 2016 में हमारे 500 और 1000 के नोटों को बंद किया गया था। अगला है अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणदाता में शामिल नहीं है। तो कौन नहीं है? बैंक। अगला प्रश्न है खाली स्थान विभिन्न प्रकार के ऋणों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो इसको 2 वर्गों में बांटा जाता है। ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋण की शर्तें। अगला है चेक भारत की आधुनिक काल की मुद्रा है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है, जिसको हम क्या कहेंगे? RBI। इसको शॉर्ट में हम RBI भी लिख सकते हैं। अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋण की ब्याज दर अधिक होती है। अगला है स्वयं सहायता समूह के ऋण समूह के सदस्यों को दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारे 77 अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने की तुलना में बैंक से ऋण प्राप्त करना कहीं अधिक कठिन है। तो ये सत्य है। आधुनिक मुद्रा सोना, चांदी और तांबा जैसी कीमती धातु से बनी है। तो ये कैसा? हमारा असत्य है। बैंक जमाकर्ता और कर्जदार के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं। तो ये कैसा? हमारा सत्य है। समर्थक ऋणाधार कर्जदार मालिक की संपत्ति है। तो ये हमारा सत्य है। बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका 15% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। तो ये कैसा? हमारा सत्य है। फिर है हमारी सही जोड़ी। औपचारिक ऋण को काय से मिलाएंगे हम? SBI से। ऋण समझौता निर्दिष्ट करता है तो ये ब्याज दर करता है। प्लास्टिक मुद्रा, ATM कार्ड, विमुद्रीकरण को हम मिला देंगे 2016 से, और महाजन से ऋण को मिला देंगे हम अनौपचारिक ऋण से। अगला है एक शब्द में उत्तर। भारत में बैंक जमा का कितना प्रतिशत हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं? कितना रखते हैं? 15%। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? मुद्रा को कहा जाता है। अतिरिक्त नकद को लोग आजकल कहाँ जमा करते हैं? बैंक में जमा करते हैं। आधुनिक मुद्रा बहुमूल्य धातु से नहीं बनी, फिर भी इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया गया है? क्योंकि देश की सरकार इसे प्राधिकृत करती है। जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है उसे क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय। वर्तमान में भारत में कौन से नोट अमान्य घोषित किए गए? तो 1000 रुपये का नोट अमान्य घोषित
किया गया। तो ये अर्थशास्त्र के अध्याय 3 के हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आज भरा है और इसी प्रकार के हम आगे वाले पाठों को भी भरेंगे, जिसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको अगली वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।